चुपती जलती गर्मी का मौसम आया है और मौसम है नई मोटरसाइकिल का भी। तो ये नई मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड की बुलेट ट्रायल्स। ये लॉन्च हुई है 2,07,000 इस 500 सीसी वेरिएंट के लिए और 1,64,000 350 सीसी वेरिएंट के लिए। तो रिव्यू शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस बाइक को देख के आपको लगेगा थोड़ी अलग सी है, थोड़ी अजीब सी है, लेकिन इस बाइक को चलाने में मज़ा ज़रूर आता है। तो उस बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊँगा। उसके पहले आपको बता दें कि ये हमारे पास जो बाइक सामने आपके खड़ी है ये 500 सीसी की रॉयल एनफील्ड बुलेट ट्रायल्स है। इसमें विशेषता ये है कि 1949 में रॉयल एनफील्ड ट्रायल्स जो कंपटीशन होता है यूरोप में, उसमें काफ़ी अच्छा कर रहे थे और जॉन ब्रिटन नाम के एक सज्जन उस वक्त इस बाइक पर और या फिर इस तरह की बाइक पर काफ़ी कमाल दिखाते थे। अब इस बाइक में विशेषता क्या है, तो इस बाइक को ऑफ रोड चलाने के लिए थोड़े बदलाव किए गए हैं। क्लासिक रेंज जो है रॉयल एनफील्ड की, तो इस मोटरसाइकिल का चैसी और काफ़ी जो ढांचा है वो उसी तरह है। इसका इंजन भी जो है ये 27 bhp पावर बनाता है, 41 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है और 5 स्पीड का वही गियर बॉक्स इसमें लगा है। लेकिन अब बदलाव क्या है, तो आप देखेंगे सामने की तरफ जो हेडलाइट है तो इसमें यहाँ पर एक जाली सी लगी हुई है, ताकि अगर आप ऑफ रोड इस गाड़ी को चलाते हैं तब आगे जो आपके राइडर चलता है तो उनसे पीछे कुछ कंकड़ उठता है उनके टायर से, ऐसे कुछ चीज़ है तो आपकी हेडलाइट फूटे नहीं। हालांकि ये हाईवे पर आप यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ जब आप ऑफ रोड चलाते हैं तब यूज़ कर सकते हैं। ये फोर्क के लिए यहाँ पे प्रोटेक्टर्स लगे हैं और ये जो आगे का फेंडर है इसके लिए यहाँ पर ब्रेसेस लगे हैं, ताकि वो अगर आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे इसको थोड़ा तेज़ चलाते हैं, जो आप इसको चला सकते हैं, मज़े भी ले सकते हैं, तो वो बाहर निकल के ना आए। उसके अलावा इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है। ये सीएट के नॉबी पैटर्न पहिए मिलते हैं जो लूज सरफेस या धूल मिट्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। आगे का पहिया 19 इंच का है, पीछे का पहिया 18 इंच का है और ये जो कलर स्कीम है सिल्वर और ये हरा, तो ये जो जॉन ब्रिटन नाम के सज्जन हैं उनकी बाइक भी कुछ इसी तरह दिखती थी, तो उस बाइक के लिए ये एक ट्रिब्यूट है। दूसरी चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम है जो ऊपर की तरफ मुड़ के आता है, ताकि जब आप कोई वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं या कोई नदी नाला पार कर रहे हैं तो ये बाइक आसानी से वहाँ से निकल जाए। और उसके अलावा यहाँ पे आपको सीट गायब मिलेगी, क्योंकि ये बाइक एक सिंगल सीटर है स्ट्रिक्टली। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ फुट पैक के लिए भी कोई जगह नहीं है, तो ये सिंगल सीटर ही बाइक है। काफ़ी एक पर्सनल सी ये मोटरसाइकिल है। जो राइडर जिनको ऑफ रोड चलाने में मज़ा आता है उन सज्जनों के लिए ये बाइक बनी है। दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे कि पीछे की इसकी जो टेल लाइट है और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये इंटरसेप्टर से लिए गए हैं। ये क्रोम का यहाँ पे मडगार्ड है, ये जो थोड़ा काट दिया गया है ताकि इसका वज़न भी थोड़ा कम रहे और फिर ये ऑफ रोडिंग करते वक्त थोड़ी और केपेबल बनी रहे। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक कंपटीशन प्लेट लगा हुआ है जो काफ़ी अक्सर जो ट्रायल्स कंपटीशन बाइक होती हैं उन पे लगा होता है। अब ट्रायल्स बाइक होती क्या है, जैसे बड़े ऐसे एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन कोर्स होते हैं ऑफ रोड के, जहाँ पे लोग बिना नीचे पैर रखे बाइक को उस कोर्स से ले जाएँ, या फिर ऐसे धूल मिट्टी भरे सेक्शन होते हैं जहाँ पे आप उसको घड़ी के अगेंस्ट कितना आप इसको तेज़ चला सकते हैं वो ऑब्जर्व होता है। अब वापस आते हैं इस मोटरसाइकिल पर, तो सामने की तरफ अगर आप नोटिस, इसमें जो स्पीडोमीटर है और ये बाकी जो स्विच गियर वगैरह है ये सब रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बाइक जैसा ही है। यहाँ बदलाव ये है कि यहाँ पे एक बीच में ब्रेस लगाया गया है, क्योंकि ऑफ रोड जब आप बाइकिंग करते हैं तो गिरने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जब गिर जाए तो हैंडल बार जो है वो सबसे पहले मुड़ता है, तो ये ब्रेस उसमें ना मुड़ने की थोड़ी मदद करता है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासिक का ही है, ये स्विच गियर भी क्लासिक से लिया गया है, टैंक भी वहीं से है। एक डिफरेंस आप 350 और 500 सीसी की बाइक जो है उसमें नोटिस करेंगे कि सिल्वर और जो ये हरा शेड है ये जॉन ब्रिटन जो इनकी बाइक थी उसकी तरह ही दिखती है। हालांकि जो 350 सीसी की बुलेट ट्रायल्स है उसमें आपको ये जो चैसी का हाईलाइटेड पार्ट है वो लाल कलर में मिलता है और ये क्रोम जो पार्ट है ये सिर्फ आपको 500 सीसी की बुलेट ट्रायल्स में मिलता है। ये एक लगेज गार्ड है, तो अगर आप कहीं दूर जाते हैं इस बाइक को लेके तो अपना आप लगेज यहाँ पे रख सकते हैं, बैग उसको टाई करके रख सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सामने की तरफ ये एक क्रोम का इंजन गार्ड लगाया है जो काफ़ी स्टर्डी है, और यहाँ पे भी एक इंजन गार्ड है जो अगर आप कंकड़ या पत्थरों में ऐसे कई जगह चलाते हैं तो वो इंजन को बचाए रखता है। अब इस बाइक को ऑफ रोड चलाने में मज़ा तो आता है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 130 मिलीमीटर है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये जो फुट पैग है ये काफ़ी आगे की तरफ सेट किए गए हैं, तो ये थोड़े पीछे होते, थोड़े ऊपर होते, तो जब आप किसी नैरो पैसेज से गुजरते हैं जहाँ पे कंकड़ या पत्थर है बड़े, तो वो फुट पैग में अड़ जाते हैं, जिससे फुट पैग या निकल भी सकता है या अड़ के टूट भी सकता है। दूसरी बात यह है कि इस बाइक में ड्यूल चैनल ABS है, जिसमें आप कोई डीएक्टिवेशन नहीं कर सकते, तो इसका ABS हमेशा ऑन रहता है। अब ऑफ रोड जब आप चलाते हैं तो आपका पहिया जो है वो कभी लॉक नहीं होता। अगर आप ऑफ रोड बाइक चलाते हैं तो आपने ये कभी नोटिस किया होगा कि पीछे का पहिया लॉक करके बहुत सारे लोग
मोटरसाइकिल को इस तरह प्लेस कर सकते हैं कि वो कॉर्नर में फिर तुरंत सीधी दिशा में निकल जाए। तो इसमें ABS डीएक्टिवेट नहीं होता और ब्रेक्स जो हैं वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो सकते थे, जिससे इस बाइक को थोड़ा और कॉन्फिडेंटली आप ऑफ रोड चला सकते थे। अब दूसरी बात ये आपने नोटिस की होगी कि ये क्योंकि क्लासिक रॉयल एनफील्ड पर आधारित है तो इसमें भार ज़्यादा होगा। 192 किलो इस बाइक का भार है। और जब मैंने सुबह इस मोटरसाइकिल को चलाना शुरू किया तो ये बात मैंने भी नोटिस की। हालांकि थोड़ा टाइम जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो आप थोड़ा उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और एक बार आपका कंफर्ट लेवल बन जाए तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि इस बाइक को थोड़ा आप मज़े लेकर तेज़ मस्ती करके चला सकते हैं। तो इसमें ये ऐसा है कि यहाँ पर जो ये सामने का पार्ट है ये थोड़ा आपको शुरू में भारी लगेगा, लेकिन जैसे आप इस बाइक को चलाते हैं तो ये थोड़ा हल्का आपको लगने लगता है, जैसे आपको आदत हो जाती है। और उसके बाद फिर आपको थोड़ा मज़ा भी आने लगता है जब आप इस बाइक को तेज़ चलाते हैं। और जो इंजन का इसका पावर डिलीवरी है तो नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है, तो जैसे ही आप थोड़ा थ्रॉटल ओपन करते हैं तो आपको अच्छा खासा एक पावर मिलता है पीछे के पहिए पर, तो वो ऑफ रोड आपकी काफ़ी मदद करता है। हमने इसको आज ऑफ रोड ही चलाया है। चलाने में ये बाइक है मज़ेदार, लेकिन 2,07,000 की जो कीमत है तो उसमें एक समस्या ये है कि बहुत से लोग शायद इस तरह की जो मोटरसाइकिलिंग है उसको नहीं समझ पाते हैं, या तो ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए है जो मोटरसाइकिलिंग के अन्य विभाग भी समझते हैं, जैसे ऑफ रोडिंग है या ट्रायल्स राइडिंग है, तो वो लोग ऐसी मोटरसाइकिल को अप्रिशिएट करेंगे। जो लोग स्टाइल के लिए रॉयल एनफील्ड ख़रीदना चाहते हैं वो एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसमें पीछे की सीट नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए एक शायद वो खामी बन के आए। लेकिन अगर आपको ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिलिंग पसंद है और आपको रॉयल एनफील्ड ही ख़रीदनी है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि हिमालयन एक और विकल्प है जो आप फिर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग भी उसके ऊपर कर सकते हैं। अब ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है जो लोग अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक लेके लद्दाख या ऐसी कोई जगह पर चले जाते हैं जहाँ रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, तो उस हिसाब से ये इस मोटरसाइकिल में आपको ये नॉबी टायर्स मिलते हैं, थोड़ा ऊंचा सस्पेंशन मिलता है, इंजन प्रोटेक्शन मिलता है, तो आप इस बाइक को बेझिझक ऐसे सड़कों पर या ऐसी जगहों पर ले जा सकते हैं। अगर आपको रॉयल एनफील्ड ही ले जानी है और अपनी क्लासिक ही ले जानी है तो ये उस हिसाब से एक अच्छा विकल्प है। और इसके अलावा अंततः हम ये कहना चाहेंगे कि रॉयल एनफील्ड की ये सराहना करनी पड़ेगी कि बाज़ार में उन्होंने इस तरह की मोटरसाइकिल निकाली जो सब लोगों को शायद ही पसंद आए, लेकिन जिन लोगों को ये मोटरसाइकिल पसंद आए या फिर वो ट्रायल्स मोटरसाइकिलिंग क्या होती है ऐसी चीज़ें समझते हैं तो उनको शायद ये मज़ेदार भी लगेगी। बाकी अंत में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऑफ रोड जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो देखने से आपको ऐसा लगेगा कि इसका भार काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको जब आदत हो जाती है तो आपको फिर मज़ा आने लगता है। ये हैंडल बार है, ये देखने में आपको लगेगा शायद मोड़ने में इसको थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन जब आप इसको थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं, थोड़ा मस्क्यूलर तरीके से आप इसको चलाते हैं तो ये बाइक फिर आपको थोड़ा मज़े का एहसास भी दिलाने लगती है। तो ये था हमारा रॉयल एनफील्ड बुलेट ट्रायल्स का रिव्यू। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मेरा नाम है करण, ये है मोटरॉइड्स, ये है रॉयल एनफील्ड बुलेट ट्रायल्स, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।